हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका पिछली कई एक क्लास से लगातार चल रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अलग अलग टॉपिक हैं। आज का जो टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट in case of when a partner has a debit balance of capital account। अगर किसी का पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, इट मीन्स उसका माइनस निगेटिव बैलेंस हो, ऐसे केस में आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पूरा सेटलमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में आज आपको बताया। एक नया आइटम है। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बताया गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पार्टनर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी एक पार्टनर को पूरी तरीके से अपॉइंटेड किया जाता है टू सेल ऑफ एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी एक पार्टनर को सारी एसेट्स बेच करके, पैसे रियलाइज करके और आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करना, सारे पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट करना, ये सारी लायबिलिटी जो है किसी पार्टनर को दी जाती है। उसके बदले में जो उसे रेमुनरेशन के रूप में एज ए कमीशन दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब किसी पार्टनर को रेमुनरेशन पे ऑफ किया जाता है, तो रेमुनरेशन उसे अलाउ किया जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्री आप लोग नोट कर लें। पहला जो टॉपिक है, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू टू पर्टिकुलर पार्टनर फॉर रेमुनरेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्टिविटीज़। दूसरी बात, अगरचे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसके लिए क्या एंट्री पास की जाती है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट एक्सेस दैन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। तो वर्कमैन कंपनसेशन से अगर कम है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का जितना अमाउंट होता है उतने अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड को प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर दिया जाता है। बाकी रेस्ट अमाउंट जो होता है वो पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी जर्नल एंट्री होती है, नोट कर लें। WCR अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट, और रेस्ट अमाउंट WCR अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आप कर लेंगे। तो चलिए आज का इस बेस पे क्वेश्चन हम स्टार्टिंग लेते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, शर्मा की बुक है, डॉक्टर DK शर्मा, पेज नंबर 6.90। क्वेश्चन नंबर 13, Ram, Hari and Ashok were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to dissolve their firm on 31st December 2019. The balance sheet of the firm on that date of dissolution was on following: trade creditor, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कैपिटल राम की और हरी की जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में। आइए एसेट साइड में देखते हैं। मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर एंड अशोक का डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नीचे इंफॉर्मेशन है, दे अपॉइंटेड हरी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटी। फॉर दिस पर्पज ही वॉज टू बी पेड ₹500, यानी उन्होंने हरी को अपॉइंट किया इस ड्यूटी के लिए और हरी को 5000 एज ए कमीशन, एज ए रेमुनरेशन पेड करना है, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू हरीज कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलाइज
₹40,000, कंप्यूटर रियलाइज ₹20,000, बैड डेट्स अमाउंट 5,000, स्टॉक रियलाइज एट ₹40,000, मशीनरी रियलाइज 80,000, देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट विच वाज सोल्ड एट ₹3,000। इसके बाद आगे नीचे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द क्रेडिटर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹23,000, रिमेनिंग creditor were paid at a discount of 4,000. There was a claim against workmen's compensation ₹7,000। तो यहाँ वर्किंग नोट बनाने थोड़ा सा क्रेडिटर के लिए 1,07,000 ये क्रेडिटर है। इसमें से -23,000 इन्वेस्टमेंट दे दिया गया, बचा 84,000। 84,000 माइनस 4,000 डिस्काउंट, 80,000 पेड टू क्रेडिटर। चलिए यही है। आइए अब आप देखें टोटल ऑफ बैलेंस शीट 2,85,000, जिसमें से डेबिट बैलेंस ऑफ अशोक कैपिटल है एसेट साइड में 26,000। इट मीन्स रियलाइजेबल एसेट 2,59,000। डायरेक्टली हमने रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू सन्डी एसेट 2,59,000 लिख दिया। इसके बाद बाई क्रेडिटर 1,07,000, बाई प्रोविडेंट फंड 18,000, बाई WCF 7,000। आइए किस एसेट्स कितना रहेगा? बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट कंप्यूटर से 20,000, डेटर आउट ऑफ 36,000 5,000 हैव बैड डेट, तो रेस्ट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर 31,000, स्टॉक 40,000, मशीनरी 80,000, अनरिकॉर्डेड एसेट से 3,000। टोटल रियलाइजेशन ऑफ एसेट इक्वल टू 1,74,000। पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को 80,000। देखिए वर्किंग नोट के थ्रू मैंने आपको डिटेल में दे दिया, और आपको क्लेम मालूम है कि 7,000, PF आपका पता है कि 18,000। टोटल जो पेमेंट है वो 1,05,000 है। इसके बाद हरी को 5,000 रेमुनरेशन दिया गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू हरीज कैपिटल 5,000। अब सम टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 3,69,000 लेस 2,06,000 इक्वल टू 63,000 लॉस ऑन रियलाइजेशन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग all partner means Hari, Ram, Hari and Ashok in proportion of 2:2:1, 25,200, 25,200, 12,600 each partner loss on the revaluation account. Partners capital account by balance BD राम का 1,03,000, हरी की 40,000, अशोक का डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस BD 26,000। WCF जो 10,000 रेस्ट अमाउंट था, रेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 4,000, 4,000 एंड 2,000। इधर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन 25,500, 25,200, 12,600। रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू हरीज कैपिटल 5,000। अब यहाँ टोटल करते हैं 36,000, 38,600। यहाँ देखें डेबिट बैलेंस अशोक का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राम का देखते हैं। तो राम का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 1,07,000 है। हाउ यूर डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000, रेस्ट अमाउंट 81,800 पेड टू राम, 23,800 पेड टू श्याम इन सेम सिचुएशन। इसके बाद हरी की बात अगर की जाए तो हरी का अमाउंट डेबिट बैलेंस है 25,200 एंड 23,800, दोनों को हम टोटल करते हैं तो 49,000 हरी का डेबिट बैलेंस है, जबकि क्रेडिट बैलेंस 36 और ये 38,600 है। तो 38,600 में से हम लेस करते हैं, अरे सॉरी यहाँ भी 38,600 में से जब 2,000 लेस करते हैं तो बैंक अकाउंट 36,600 पेड बाई अशोक। अशोक ने 36,000 फर्म को पेड किया।
अब यहाँ बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट ER2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,74,000, इसके बाद बैंक अकाउंट ER2 अशोक कैपिटल 36,600, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,05,000, बाई राम कैपिटल 81,800, बाई हरीश कैपिटल 23,800, टोटल ऑफ बैंक अकाउंट 2,10,600, 2,10,600। ये था आपका टोटल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, है ना। यहाँ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एट्सेट्रा। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी एक एक करके आपके नई नई चीज़ें आ रही हैं और आपको हम अपडेट कर रहे हैं। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगला क्वेश्चन नंबर 14A एंड 14B, यहाँ आप जो है कि नहीं, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। कल का क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14, रिबेट ऑन क्रेडिटर एंड BP डेप्टर एंड BR, इसके बारे में कल आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आज हम फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ये सारा जो है टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।